प्यारे साथियों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। भगवत गीता तो आप सभी जानते हो, ये ना केवल हिंदुओं का बल्कि सबके लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे कुछ दिन पहले पार्क में बैठे मिल गए। मैं उनके साथ बैठ गया, देखा वो कुछ पढ़ रहे थे। मैंने कहा भी क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने मुझे दिखाया भागवत गीता पढ़ रहे थे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कब से पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा ये तो मेरा जीवन साथी है, बहुत समय से मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर इसमें कुछ आनंद आता है, कुछ समझ आता है? कहते भाई सच पूछो तो समझ तो पूरी तरह से नहीं आते सभी श्लोक, लेकिन आनंद मिलता है क्योंकि ये पवित्र ग्रंथ है। ये सोचकर आनंद तो मिलता है, सुकून मिलता है, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाए। उसका कारण है कि ये पूरी तरह से समझ नहीं पाए। ये तो एक युद्ध की बात हो रही है, तो जीवन से कैसे इसका कुछ मेल बिठा नहीं पाए, समझ नहीं पाए। मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे तो समझ आ गया और चाहो तो मैं आपको समझा सकता हूँ। मुझे कई व्यक्ति मिले हैं जो कहते हैं भाई पूरी भागवत गीता में कंठस्थ है, हम सारे श्लोक ज़बानी रिसाइट कर सकते हैं, सुना सकते हैं। जब मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या पहला श्लोक समझ में आया, तो उन्होंने कहा अरे यार क्या बात करते हो, पहले श्लोक में क्या है? उसमें तो धृतराष्ट्र ये पूछ रहा है संजय से कि भाई आज युद्ध के मैदान में कौरवों, मेरे पुत्रों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, कौन जीता, कौन सा पक्ष विजयी रहा, इसमें क्या है, इस श्लोक में क्या रखा है? मैंने कहा ऐसा है, मुझे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि इस श्लोक में ही सारा राज छिपा है और ये श्लोक आपका उद्धार कर सकता है, पहला ही श्लोक। वो कहते, वो हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। मैंने कहा अच्छा सुनो। मैंने कहा सबसे पहले यहाँ बात युद्ध की हो रही है, तो वो कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र और कुछ नहीं, हमारा शरीर है, क्योंकि सारे कर्म हम इस शरीर के जरिए करते हैं, शरीर से ही सारे कर्म होते हैं। ये कर्म क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र। तो उन्होंने कहा इसको धर्म क्षेत्र भी तो बोला है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बोला है और वो सही भी है, क्योंकि भाई इसमें पवित्रतम आत्मा का विराजमान है, आत्मा विराज है इसमें। वो तो धर्म की पराकाष्ठा है, उच्चतम स्तर है। तो जब उसका निवास है इसमें, तो ये तो पवित्र हो गई ना, ये तो धर्म क्षेत्र हो ही गया। तो थोड़ा सा कुछ गंभीर हुए और इसमें उनका इंटरेस्ट जागृत हुआ। वो कहते अच्छा ठीक है आगे बताओ। मैंने कहा देखो धृतराष्ट्र, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि एक्चुअली ये बहुत कहानियां जो हमारे ग्रंथों में मिलती हैं, कई कहानियां, उनके पीछे कोई ना कोई सच्चाई राज छिपा है जिसको बताने के लिए वो कहानी घड़ी गई। वो कहते ये कैसे, तुम इसको कहानी मानते हो? महाभारत का युद्ध नहीं हुआ क्या? मैं कहा ठीक है, मैं आपसे फालतू बहस नहीं करना चाहता, जो आप मानते हो ठीक है, लेकिन कई विसंगतियां हैं। वो कहते कैसे? मैंने कहा भाई द्रौपदी का चीरहरण, वहां तो विद्वान भी बैठे थे, पांडव भी बैठे थे, और उस भरी सभा में एक स्त्री का चीरहरण, वो कुछ अटपटा लगा। वहां भगवान कृष्ण को आकर के सहायता करनी पड़ी। कहते और? तो मैंने कहा द्रौपदी के 5 पति, अब एक हिंदू स्त्री, विवाहिता स्त्री और उसके 5 पति, ये विसंगति है या नहीं है? तो वो थोड़े गंभीर हुए, चुप हो गए, कहते हाँ कुछ बातें हैं तो हैं, पर समझ से बाहर हैं। मैंने कहा नहीं,
हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये भाई ये कहानियां घड़ी गई कुछ सच्चाई बताने के लिए। लोग सच्चाई को नहीं जानना चाहते, सच्चाई कड़वी लगती है, इंटरेस्टिंग नहीं लगती, झूठ अच्छा लगता है। तो ये कहानी घड़ी गई ताकि लोग इसमें दिलचस्पी लें और इसको भूलें नहीं। और जब कभी उनकी चेतना की जागृति होगी थोड़ी बहुत, तो वो अपने आप प्रश्न करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। तो धृतराष्ट्र जो अंधा राजा, वो एक्चुअली हमारा मन है। मन भाई अंधा है, ये तो मानोगे? वो कहते हैं हाँ है तो है। अब मन को जहां रस मिलता है वहीं लग जाता है, वो अपना नफा नुकसान नहीं देखता, वो तो उसके पीछे लग जाता है। जहां भी उसको प्रलोभन मिलता है वो उस पीछे लग जाता है, चाहे अपना नुकसान ही हो। तो मन तो अंधा है भाई। तो अंधा मन, यहाँ प्रश्न हो रहा है कि आज भाई अच्छाई और बुराई के बीच में जो निरंतर चला आ रहा युद्ध है सबके भीतर, उसमें किसकी जीत हुई? तो भागवत गीता का रहस्य इसी पहले श्लोक में छिपा है। रोज रात्रि को सोने से पहले आप बैठो और ये प्रश्न करो अपनी चेतना से कि भाई आज जो मेरे भीतर जो निरंतर युद्ध चला आ रहा है अच्छाई और बुराई के बीच में, जीवन में हर रोज हर मोड़ पे दो रास्ते आ जाते हैं, एक ये रास्ता, एक वो रास्ता, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। तो किस रास्ते को चुनना है ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। और अगर बुराइयां आपके ऊपर हावी हैं तो आप बुरा रास्ता चुन लेते हो, अच्छाई हावी है, सात्विक गुना है, गुण आपके अंदर अधिक मात्रा में है, तो आप अच्छा रास्ता चुनते हो। तो रोज रात को बैठकर सोने से पहले ये प्रश्न करो अपने आप से, अपनी चेतना से, आपके अंदर जो आपकी आत्मा की आवाज है, आत्मा का जो विराजमान है, उससे प्रश्न करो। अपने इस आज्ञा चक्र पे, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे अपना पूरा ध्यान लगाओ, क्योंकि यहीं से रास्ता है परम धाम का, जहाँ कृष्ण विराजमान है। कृष्ण कोई दूर नहीं है, यहीं से रास्ता है उनका, यही त्रिवेणी है। यहाँ ध्यान करके और अपनी चेतना से प्रश्न करो कि भाई आज मेरे जीवन में अच्छाई और बुराई में जो युद्ध था उसमें किसकी विजय हुई। मान लीजिए आप कोई पुलिसकर्मी है और आपने पैसे लेकर के कोई केस बनता था किसी के ऊपर, अपराधी के ऊपर, उसको रफा दफा कर दिया पैसे वैसे लेकर या और किसी दबाव में, तो बुराई की जीत हो गई, कौरवों की जीत हुई भाई, पांडवों की जीत थोड़ा हुई। और मान लीजिए आपने अपनी ड्यूटी समझकर और बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के सच्चाई का साथ दिया, तो पांडवों की जीत हो गई भाई, अच्छाई की जीत हुई। वो तो आपके साथ जाएगी, आपके चरित्र में निखार लाएगी। यही तो भगवान कृष्ण चाहते हैं। तो फिर आप परम धाम पहुंच जाओगे भाई, बुराई के रास्ते से आप थोड़ा पहुंचोगे। तो ये पहला श्लोक अगर इसको जीवन में उतार लो और रोज रात्रि को सोने से पहले अपने आप से प्रश्न करो कि आज भाई किसकी जीत हुई, कौरवों की या पांडवों की, तो धीरे धीरे आपके चरित्र में निखार आएगा। और राजयोग क्या कहता है? राजयोग के जो पहले दो स्तर हैं, यम और नियम, वो क्या है? वो चरित्र निर्माण ही तो है। हमारे ऋषि जानते थे कि भाई ये योग के मार्ग पे जब चलेगा मनुष्य, राजयोग करेगा, धारणा ध्यान और समाधि में जाएगा, प्राणायाम करेगा, तो इसके अंदर निश्चित ही कुछ दैवी शक्तियां आएंगी, वो कोई रोक नहीं सकता, दैवी शक्तियां आएंगी ही आएंगी। तो अगर इसका चरित्र निर्माण नहीं है तो ये उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए चरित्र निर्माण बहुत बड़ी एक चीज है जो कि हमें इस जीवन की कामयाबी दिला सकता है, मुक्ति दिला सकता है। मुक्ति और क्या है भाई? ये अपने जो अवगुण है, आपके चरित्र में जो दोष है, उनको दूर कर पाना ही तो मुक्ति है। जीते जी कर सकते हो, मरने के बाद नहीं। इसलिए
भागवत गीता के सारे श्लोक पढ़ो, वो भी समझ आ जाएंगे। मेरे और कुछ वीडियोस भी हैं, मैं और भी बनाऊंगा, वो भी समझ आ जाएंगे। लेकिन जब इसका रहस्य नहीं पकड़ोगे, रहस्य यही है जो मैं बता रहा हूं कि धृतराष्ट्र अंधा हमारा मन है। और संजय, हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी खोज करने की एक आत्मिक शक्ति है, इंट्यूटिव पावर है, उससे पूछ रहा है मन कि भाई आज क्या हुआ। वो निष्पक्ष होकर के बताएगा, वो किसी का पक्ष नहीं लेगा, वो निष्पक्ष होकर बताएगा कि आप किस मार्ग पे जा रहे हो, किसकी विजय हुई आज। तो फिर आप ठान सकते हो कि भाई मैंने अपना चरित्र निर्माण करना है, ये पैसा, ये दौलत, ये सब चीज मेरे साथ नहीं जाएगी। मेरे साथ क्या जाएगा? ज्ञान जाएगा, मेरा चरित्र जाएगा, वही मुझे परम धाम पहुंचाएगा। तो आप लग जाओगे सब। फिर बाकी श्लोक क्या करने हैं, खैर वो भी समझो, वो भी समझ आने लग जाएंगे जब आप ये पकड़ लोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से भागवत गीता आपके लिए एक नया संदेश लेकर आपके जीवन में आएगी। और इस पवित्रतम ग्रंथ को, ये सबके लिए है, केवल हिंदुओं का नहीं है, औरों को भी बताओ, ये रहस्य बताओ। फिर तो मुस्लिम भी ये जानना चाहेंगे, वो भी चाहते हैं अपना उद्धार, सभी चाहते हैं, ईसाई भी चाहते हैं। बाइबल गीता में इतनी कोई स्पष्ट चीज नहीं है जितनी कि हमारे भागवत गीता में है। मैं किसी का वो नहीं कह रहा, अपमान नहीं कर रहा, लेकिन भाई अपना उद्धार तो सभी चाहते हैं ना, तो भागवत गीता में समाया हुआ है। लेकिन जब ये रहस्य जानकर भागवत गीता को पढ़ोगे, इसको अपने जीवन में उतारोगे, और रोज रात्रि को सोने से पहले इस पहले श्लोक को अपने अंदर लाकर अपनी चेतना से, इंट्यूटिव पावर से ये प्रश्न करोगे कि आज किसकी विजय हुई, तो शीघ्र आपका उद्धार होगा। भागवत गीता के 18 अध्याय हमारे जीवन से रिलेटेड है भाई, लेकिन ये रहस्य जानने के बाद आप इसे जीवन में उतार पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगे तो माफ कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपना फीडबैक मुझे दीजिए, बताइए। कोई प्रश्न हो तो मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। मुझे हिंदी इतनी अच्छी तरह बोलनी नहीं आती, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।